हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज आपका टॉपिक है क्लास 8 का मैथ्स का एक्सपोनेंट्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको एंजॉय करेंगे। देखिए, मैं इससे पहले सबसे पहले कुछ लॉज आपको बता देती हूँ, उससे आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या है इसका। सपोज आपको दे रखा है कि ए रेस टू एन है, तो इसको क्या बोलते हैं, ए बेस होता है। ए क्या होता है, बेस। और एन एन ए रेस टू एन है, या बोल सकते हैं ए की पावर एन है, तो एन को क्या बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इतना आया समझ में, इसको ये बोलते हैं। अब चलते हैं इसके फॉर्मूलेस की तरफ, इसके लॉस हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो सपोज आपको अब इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, तो आपको अगर इस तरह से है 2^3, तो इसको किस तरह से राइट डाउन करेंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको इस तरह से दे रखा है 4^5, तो 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको ये फ्रैक्शन में दे रखा है 2/3^2, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 2। इज दैट क्लियर? इतना तो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ और थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। आप जल्दी से जल्दी इसको अगर आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये था हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल फ्रैक्शन, ये था हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेगेटिव पे। अगर आपको नेगेटिव में दे रखा है जैसे a⁻n, तो देखिए अगर ये है -n, इसकी पावर आ जाती है तो हम इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं 1/a⁻n, क्योंकि यहाँ पहले मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, अगर पावर न्यूमरेटर में माइनस में है तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस में हो जाती है, प्लस में है तो माइनस में हो जाती है, और अगर पावर डिनोमिनेटर में माइनस में है तो न्यूमरेटर में जाके प्लस में हो जाती है, और अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है, ये आपको 9th में भी एक्सपोनेंट्स मिलेंगे, तो इस चीज़ को नहीं भूलना। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं, अगर आपको ये मिलता है 2^3, तो इसको हम कर देंगे 1/2^3, और जैसे मैंने अभी बताया माइनस से डिनोमिनेटर में जाके प्लस में पावर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको इस तरह से करके इस तरह से कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन में दे रखा है जैसे 2/3^2। अच्छा, इसको करने के 2 वे हैं, मैं दोनों बताऊंगी, आप जिस वे से करना चाहें उस वे से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके 2 वे हैं। पहला एक सिंपल वे, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे अभी ये आपने देखा ना कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके गए हो, इसी तरह से 1/2/3 पावर्स किस में है, नेगेटिव में, तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव में, ठीक है, प्लस में पावर हो जाएंगी। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, 1/2 × 2/3 × 3। 1 ये ऊपर जाता है, ये तो पता ही होगा आपको, तो 3 × 3/2 × 2, तो आंसर विल बी 9/4। ठीक है, अच्छा, इसका सेकंड वे क्या है, सेकंड वे भी बहुत सिंपल है। ये है फ्रैक्शन में, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2। पावर जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाती है और पॉजिटिव से नेगेटिव में हो जाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब 3 × 3/2 × 2 = 9/4। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी कि आंसर दोनों से ही, इससे भी और इससे भी, 2 वे से हमने कराई है। ठीक है, एक इससे और एक इससे, आंसर दोनों सेम है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब एक्सपोनेंट्स में आगे चलते हैं। आगे इसका होता है, आपको इस तरह से 2^m a⁻n। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखते हैं,
जब डिवाइड में होता है और बेस सेम है, बेस ये है, मैंने अभी बताया था ना आपको, बेस ये है और ये पावर्स हैं, ठीक है, m और n पावर्स हैं और a बेस है, तो डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं, m माइनस n, ठीक है। और अगर आपको इस तरह से दे रखा है a रेस टू m मल्टीप्लाई a रेस टू n, तो बेस सेम है, ये तभी होगा अगर बेस सेम होगा, अगर बेस सेम नहीं है तो ये रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस सेम है a और पावर्स है m और n, तो मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती हैं, m प्लस n। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। अगर आपको बेस अलग दे दें और पावर सेम कर दें, a रेस टू m मल्टीप्लाई b रेस टू m, ठीक है, यहाँ पे बेस अलग हो गए हैं और पावर सेम है, तो ए बी का होल m, ठीक है, ए बी एक साथ ब्रैकेट में आएंगे और बाहर पावर हो जाएगी m। इतना हुआ, समझ में आया? अच्छा, अब आगे देखते हैं। अगर आगे आपको, अच्छा हाँ, एक चीज और, a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, यदि a नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है और इसकी पावर 0 है तो इज इक्वल टू 1। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाती हूँ। 2 रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, 4 रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, 2/3 रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक आपके लॉस सारे खत्म होते हैं। ये आपके लॉस यहाँ तक, ये लॉस का यहाँ पर एंड होता है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 12.1 exponents from NCERT book. Okay, so first question is evaluate. evaluate तो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3 रेस टू माइनस 2। 3 रेस टू माइनस 2 सिंपल वही आ गया जो भी लास्ट टाइम मैंने आपको लोग समझाया था। इसका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे इसको, 1/3 रेस टू 2, 3 रेस टू 2, इसको इस तरह से लिखकर 1/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1/9, ये आंसर, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट -4 रेस टू -2, इसको भी इस तरह से डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, पावर नेगेटिव में है पॉजिटिव में हो जाएगी। ओके, 1/-4 मल्टीप्लाई -4, तो माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, 1/16। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज 1/2 माइनस रेस टू -5। अब इसका हम चाहें तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं। 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2, और रेसिप्रोकल में पावर नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, तो 5 हो जाएगी। अब इसको करेंगे हम 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर इज 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एंड होता है। अब सेकंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है -4 रेस टू 4 डिवाइड -4 रेस टू 8, ठीक है। -4 इसको हम इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं, -4 रेस टू 4 डिवाइड -4 रेस टू 8, ठीक है। अब बेस सेम है, ध्यान रखना, -4 रेस टू 4, ये नीचे डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस में हो जाएगी, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, -4 रेस टू -8। और मैंने वो बताया था लो के हिसाब से, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो -4 -8 इज इक्वल टू -4 माइनस क्या होगा -4, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में,
इसने यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव कब होगा? जब ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में होकर जाएगा, तो -4⁴ ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। आंसर हम यहाँ तक छोड़ सकते थे, लेकिन हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट्स माइनस में है और उसने पॉजिटिव में पूछा है, तो इस तरह से सॉल्व होगा। ओके, एंड सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1/2⁵ होल स्क्वायर। 1/2⁵ होल स्क्वायर, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 1/2 3 × 2। ओके, 1/2⁶ सिंपल, बिल्कुल। अब अच्छा, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, आई थिंक कि मैंने आपको इसका लो नहीं समझाया था। a⁻m होल n इज इक्वल टू am × n। ठीक है, किस तरीके से इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2⁵ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 × 2 इज इक्वल टू 2⁶। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -3⁴ मल्टीप्लाई 5/3⁴। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो -3⁴ मल्टीप्लाई 5⁴ एंड 3⁴। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक इजी वे लगाते हैं। -1 हम ब्रैकेट से बाहर ले जाते हैं, तो -1⁴ मल्टीप्लाई 3⁴ मल्टीप्लाई 5⁴/3⁴। कर सकते हैं ना ऐसे? आप करके देखिए। तो -1⁴ क्या मतलब है उसका? -1 को 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और माइनस को तुम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये -1 से +1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3⁴ है और यहाँ पर भी 3⁴ है, तो ठीक है, और तो आंसर विल बी 5⁴। इस तरह भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इस तरह लिखना, यहाँ पे कट ना करके इनको 3⁴ है और 3⁴ है, तो डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो 3⁴ मल्टीप्लाई 5⁴ है, और जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर्स नेगेटिव में हो जाएगी, 3⁻⁴। ठीक है, अब इसको क्या होगा? मैंने बताया था अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक। तो 4 - 4 मल्टीप्लाई 5⁴, 3⁻0 मल्टीप्लाई 5⁴। ठीक है, अब मुझे ये बताना तो नहीं चाहिए वैसे यहाँ पे, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि 3⁻0 क्या होगा। बिल्कुल ठीक, 1 होगा। यहाँ से आंसर क्या आया हमारा? 5⁴, और यहाँ से क्या आया? 5⁴, तो ये आंसर है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3⁻⁷ डिवाइड 3⁻⁻10 मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे? पहले मैं कर चुकी हूँ शायद, इसको फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ कि कैसे करते हैं डिवाइड में हो। तो 3⁻⁷ डिवाइड 3⁻⁻10 मल्टीप्लाई 3⁻⁻5 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में सिंपल, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, 3⁻⁷ मल्टीप्लाई 3⁻⁻5 मल्टीप्लाई, ये माइनस में
ऊपर जाके पावर्स किस में हो जाएंगी, प्लस में, 3^10। बेस सेम है, 3 3 3, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, -7 -5 और +10। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ठीक है, -7 -5 +10, देन विल बी 3^-2। ठीक है, और इसको हम न्यूमरेटर से अब डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, तो 1/3 होल स्क्वायर। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2^-3 मल्टीप्लाई -7^-3। ठीक है, अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि जो पावर्स हैं, पावर्स सेम है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर्स सेम है। तो इसमें क्या करना है आपको, 2 × -7 होल रेज टू -3। ठीक है, अब इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, 2 × -7, माइनस में -3 है पावर, नीचे जाकर डिनोमिनेटर में जाकर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब 1/-7×2=14। आया समझ में क्या हुआ, 7×2=14 और माइनस है तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होगा और पावर्स 3। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3^0 प्लस 4^-1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2^2। ठीक है, तो ये मैंने बताया था 3^0 क्या वैल्यू होगी इसकी, 1, प्लस 4^-1, इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाते हैं, पावर्स प्लस में हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 2^2, इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 + 1/4 मल्टीप्लाई 2^2, 5/4 मल्टीप्लाई 2^2, 2 × 2 4, 4 से 4 कट हो जाएगा, आंसर विल बी 5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2^-1 मल्टीप्लाई 4^-1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर, डिवाइड है। ओके, 2^-2। ओके, अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो पावर्स माइनस में है तो इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें पावर्स को प्लस में करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 ब्रैकेट डिवाइड 2^-2। ओके, 1/8 डिवाइड, 2 4 = 8। ओके, ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड 2^-2, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको भी हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 2^2 होगा, तो 2^2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2 4। ओके, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 4/1, 4 1 = 1, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो आंसर विल बी 1/2।